जहाँ पर हम लोग आज फॉर्च्यूनर और थार जैसी कार्स के फैन है, वहीं पर फॉर्च्यूनर से कई ज़्यादा क्रेज पहले के ज़माने में पजेरो के लिए था। मित्सुबिशी पजेरो दो कलर्स के मिक्सचर में आने वाली एक तगड़ी गाड़ी, जिस पे बड़े से लेटर्स में लिखा होता था पजेरो। अब चाहे मार्केट में कितनी बढ़िया एसयूवीज आ जाए, पर पजेरो जैसा रुतबा कभी नहीं मिलेगा। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि पजेरो को बंद करना पड़ा। पजेरो जापान की मित्सुबिशी कंपनी की एक गाड़ी। इस कंपनी की लैंसर और आउटलैंडर जैसी कार्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, पर पजेरो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी 1981 जापान में। टोक्यो ऑटो शो में मित्सुबिशी ने पजेरो दिखाई। एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों ने इसे अप्रिशिएट तो किया, पर खरीदा नहीं। 2 साल बाद 1983 में पेरिस डाकर रैली काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। इस रेस में सहारा डेजर्ट को पार करने का चैलेंज रहता था। बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी गाड़ियाँ इस रेस में उतारती थी, बट पजेरो ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस रेस को जीत कर दिखाया। 1985 में मित्सुबिशी ने 5 डोर पजेरो लॉन्च करी और बहुत सारी सेल्स भी करी। 1991 में पजेरो का सेकंड जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ और इसे ऑफ-रोडिंग का किंग भी कहा जाने लगा। रोड चाहे कैसी भी हो, पजेरो एकदम आराम से सर्वाइव कर लेती थी। पजेरो का इतना क्रेज देखकर मित्सुबिशी ने इसे जापान के बाहर लॉन्च करने का चाहा। इंडिया में मित्सुबिशी ने हिंदुस्तान मोटर्स के साथ डील करी। अब हिंदुस्तान मोटर्स एम्बेसडर जैसी कार्स बनाया करती थी। वैसे हमने एम्बेसडर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। अब इनकी डील कुछ इस प्रकार हुई थी कि मित्सुबिशी कार्स बनाएगी और हिंदुस्तान मोटर्स उन्हें खरीद के अपने हिसाब से किसी भी प्राइस सेगमेंट पर बेच पाएगी। अब ये डील तो 1998 में हुई थी, पर इंडियन शोरूम्स में ये गाड़ी 2002 से दिखाई देने लगी थी। पर इंडिया में लॉन्च होने से पहले ही ऑलरेडी पजेरो का क्रेज यहाँ पर बन चुका था, क्योंकि काफ़ी सारे एक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बिजनेसमैन इंपोर्टेड पजेरो यूज कर रहे थे। अब इंडिया में पजेरो चल तो रही थी, पर सेकंड जनरेशन की। अब इंडिया में पजेरो का क्रेज और बढ़ती सेल्स देखकर हिंदुस्तान मोटर्स और मित्सुबिशी ने इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने के कारण पजेरो की प्राइस 20 लाख तक कम हो गई। पॉलिटिशियंस में तो पजेरो का एक अलग ही क्रेज बन चुका था। किसी भी रैली में सिर्फ पजेरो ही दिखाई दे रही थी। सिर्फ 2002 में ही इंडिया में 22,000 एसयूवी सेल हो चुकी थी। अब 2006 में मित्सुबिशी ने 4th जनरेशन पजेरो लॉन्च करी, लेकिन फिर भी इंडिया में सेकंड जनरेशन ही चल रहा था। इंडिया और जापान के साथ ही पूरे ग्लोबल मार्केट में पजेरो काफ़ी बढ़िया चल रही थी और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर इस टाइम में ही मित्सुबिशी के ऊपर एलिगेशंस लगे कि मित्सुबिशी सेफ्टी मेजरमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देती है, और आखिर में ये मैटर इतना बड़ा बन गया कि मित्सुबिशी ने आखिरकार अपने एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद मित्सुबिशी ने यूएस जैसी कंट्रीज में 3-0 पॉलिसी चालू करी, जिसके तौर पर कस्टमर्स गाड़ी लेने के 1 साल बाद ही पेमेंट कर रहे होंगे, और इसी स्कीम को कस्टमर्स ने चूना लगा दिया। बाद में मित्सुबिशी 380 नाम से एक सेडान लॉन्च करी, पर वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। चाहे कुछ भी करे, मित्सुबिशी का हर एक प्लान फेल हो रहा था। 2016 में मित्सुबिशी ने निसान के साथ मिलकर एक माइक्रो कार प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहा। अब वो कुछ अच्छा करने गए थे, पर बाहर निकल कर आया कि मित्सुबिशी अपने कार्स में फेक फ्यूल इफिशियंसी दिखाती है। अब इन सभी रीजंस की वजह से ही मित्सुबिशी की ब्रांड वैल्यू काफ़ी कम हो गई और सेल्स भी काफ़ी हद तक डिक्रीज हो गई। पर फिर भी स्टेटस सिंबल के तौर पर लोगों को मित्सुबिशी की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी। अब कंपनी का यही पोटेंशियल देखकर निसान ने इस कंपनी में डायरेक्टली $2.2 बिलियन इन्वेस्ट किए। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी निसान को कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। बाकी कार्स के साथ ही पजेरो की भी सेल्स कम हुई थी, जिस वजह से पजेरो जापान के सिर्फ एक ही फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होने लगी। प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने के बावजूद कंपनी को उतना कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जिस वजह से 2019 में निसान ने पजेरो को डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। पर पजेरो एक रॉयल कार थी, जिस वजह से इसे डायरेक्ट बंद करना कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं था, जिस वजह से पजेरो को ट्रिब्यूट देते हुए कंपनी ने आखिरी 1000 यूनिट्स लॉन्च करे और इन्हें कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में सेल किया, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था। 2021 तक इंडिया में पजेरो सेल की गई, और आज भी रास्ते में अगर पजेरो दिख जाए तो कुछ अलग ही फीलिंग आती है। और दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा,